बिना सोने के वो प्यार करना बंद कर देगा, बिना आपके बेड पे जाए वो सब चीज़ें बंद कर देगा, उसकी मोहब्बत कम हो जाएगी, उसके लिए आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाओगे। यही आप बोलना चाहते हो, इज दिस अ गाय फॉर यू। तो मतलब ज़िंदगी के हर मोड़ पे पहले आपको सोना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ें उससे मिलेंगी। वाह, पता चला आपसे मन भर गया तो दूसरी जगह सोएगा, तो जब दूसरी जगह सोएगा तो चीज़ें भी उसी को देगा ना, आपको नहीं देगा। बिकॉज यू आर नॉट द वन जो उसके लिए मायने रखती, यू आर नॉट द वन जो उसके लिए मोहब्बत है, जो उसके लिए प्यार है। अगर प्यार होती तो आपके साथ ही चीज़ें होती और आपके साथ ही ख़त्म होती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डिटैचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है आज के यंगस्टर्स में, या फिर मैं बोलूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं आज उनके लिए डिटैच होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। स्पेशली गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो उनके लिए इट्स बिकमिंग वेरी वेरी हार्ड। वाई यू आर सेइंग कि मैं अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से, प्रीवियस पर्सन से आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ? इट्स बिकॉज यू हैव गिवन एवरीथिंग टू दैट गाय अननेसेसरी। आपने वो सारी चीज़ें उसको दे दी हैं जो वो डिजर्व करता ही नहीं था। यू आर दैट गर्ल जो किसी को भी डिजर्व करती है। यू आर दैट गर्ल जिसके इमोशंस, जिसकी खुद की बॉडी वो किसी भी अरे गहरे इंसान के लिए बनी है। नो, व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप, व्हेन आई टॉक अबाउट लव, तो मैं हर बार यही बोलता हूँ गर्ल्स के लिए दैट इफ अ पर्सन इज लविंग यू, इफ अ पर्सन इज लविंग यू इन ऑल द वे, इफ यू आर हिज प्रिंसेस, इफ यू आर हिज बेबी, इफ यू आर हिज लाइफ, ही इज ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ यू। ये फिल्मों वाली बातें नहीं है, ये बहुत सच है। इफ उसको लगता है ना कि उसकी ज़िंदगी में जीने की वजह तुम हो, देन डेफिनेटली यू आर द लव। अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आई एम रियली सॉरी बेबी, यू आर नथिंग टू हिम, यू आर जस्ट नथिंग, यू आर जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर जस्ट समवन हु इज़ फ्रॉम द क्राउड जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। और ये क्लियर एंड कट है। बिकॉज अगर वो प्यार करता तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। अगर वो बोलता दैट यू आर माई मोहब्बत, तो उसका बिहेवियर आपको लेके कभी गलत हो ही नहीं सकता है। देखिए, इंसान का गुस्सा होना मैं समझ सकता हूँ, इंसान कभी गुस्से में है, आप भी कभी गुस्से में हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर फाइटिंग। एक फाइट होगी नॉर्मल सी, आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड। बट डिसरिस्पेक्ट कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है। इफ दैट पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है। बिकॉज इज्जत एक लड़की के लिए वो गहना है ना जो उसको बिना मांगे मिल जानी चाहिए। एक बार को गले का हार मांग लीजिएगा, लेकिन अगर ज़िंदगी में जिसको आप बोल नहीं प्यार, उससे अगर इज्जत मांगने की नौबत आ गई ना, तो बेबी यू आर इन रॉन्ग हैंड्स। आप ज़िंदगी भर ये मांगते रहेंगे और ज़िंदगी भर आपको नहीं मिलने वाली है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। एंड स्टिल इफ़ यू आर लिविंग विद दैट पर्सन, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव विद दैट पर्सन, देन फॉर श्योर यू विल एंड अप वेरी बैड। हम तो जन्म जन्म वाले हैं, और बोला भी ऐसे ही जाता है, जन्मों जन्म का सफ़र है। आपका मुझे लग रहा है एक भी जन्म क्लियर नहीं है, और जब एक भी जन्म क्लियर ना हो तो आप समझ जाइए दैट यू आर नॉट द गर्ल जो किसी के लिए जन्मों जन्म की मोहब्बत हो, किसी के लिए जन्मों जन्म का सफ़र। अगर ज़िंदगी में एक इंसान आपका साथ नहीं निभा पा रहा है तो वो आपके लिए नहीं बना हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझोगे, यू विल एंड अप वेरी बैड। अगर आप ये नहीं समझोगे, यू विल एंड अप वेरी बैड। बिकॉज आपको फिर यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिटैचमेंट। फिर आप यही इंसान से पूछोगे दैट मैं डिटैच कैसे करूं अपने आप को एक इंसान से। अरे यू आर नॉट वैल्यूड, आपको इज्जत नहीं दे रहा है वो इंसान। अभी भी आपको ये पूछना है कि मैं डिटैच कैसे हूं उस इंसान से, मैं डिटैचमेंट कैसे लाऊं उससे, या मैं डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करूं, या मैं उससे डिटैच नहीं हो पा रही हूं। ये अभी भी आपको पूछना है। आर यू अ फूल? यू आर एन ऑर्डिनरी गर्ल? नहीं, यू आर समवन, यू आर प्रिंसेस फॉर श्योर। एवरी गर्ल इज अ प्रिंसेस। पहले तो समझना पड़ेगा खुद को। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम अ किंग, फर्स्ट आई हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ। फर्स्ट मुझे विश्वास करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने बिलीव पे, दैट जो भी मैं बोल रहा हूँ ज़िंदगी में, यस आई एम। तो मतलब ज़िंदगी के हर मोड़ पे पहले आपको सोना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ें उससे मिलेंगी। वाह, पता चला आपसे मन भर गया
तो दूसरी जगह सोएगा। तो जब दूसरी जगह सोएगा तो चीज़ें भी उसी को देगा ना, आपको नहीं देगा। बिकॉज यू आर नॉट द वन जो उसके लिए मायने रखती है, यू आर नॉट द वन जो उसके लिए मोहब्बत है, जो उसके लिए प्यार है। जब तक मैं खुद में अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा, तब तक जिंदगी में कोई भी इंसान मेरी बाउंड्रीज को वैल्यू नहीं करने वाला है। सिंपल। सो इफ यू आर बीइंग फिजिकल पहले ही, सो आपके माइंड में आप बहुत क्लियर होने चाहिए दैट दिस इज द पर्सन, दिस इज द गाय जिसके साथ मैं एंड करने वाली हूँ। अपने घर में आपने बात बता दी होगी ना, या मैं ये बोलूँ कि वो आपके घर पे आके मिल के चला गया होगा ना आपकी मम्मा से, या भनक तो होगी ना, सारी बातें तो हुई होगी ना। आपके रिलेशनशिप की जो डेप्थ है वो तो वो जानती होंगी ना आपकी मम्मा, नहीं जानती। फिर भी यू स्लेप्ट विद दैट गाय एंड अब आप मुझसे पूछोगे दैट मैं अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रही हूँ या फिर कैसे करूँ, आर यू किडिंग मी। अब आप बोलोगे मैच्योर नहीं होता है एक इंसान उस समय, या फिर आप ये बोलोगे दैट एक इंसान अगर इमोशनली अटैच्ड है किसी इंसान से तो वो अगर चीज़ें बोल रहा है करने के लिए, सो आई हैव टू। मतलब if he is loving you, if he loves you and if he'll say that let's be physical, तो आपको ये सब इसलिए करने पड़ेगा बिकॉज वो आपसे प्यार करता है। ये आपको इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज आप उससे प्यार करती हो। इज दिस व्हाट यू सेइंग? मतलब आप फिजिकल हो रहे हो, आपको ये प्रूव करना पड़ रहा है, एक सिचुएशन में एक मोमेंट में आना पड़ रहा है बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज आप प्यार में हो, तभी वो सर्टिफाइड होगा, तभी आप बोल रहे हो कि वो वेरीफाइड वाला थप्पा लगेगा, तभी उसका प्यार जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा आपके लिए, तभी आप उससे प्यार कर पाओगे, तभी आप जिंदगी में उसके साथ रह पाओगे। इज दिस व्हाट यू सेइंग? बिना सोने के वो प्यार करना बंद कर देगा, बिना आपके बेड पे जाए वो सब चीज़ें बंद कर देगा, उसकी मोहब्बत कम हो जाएगी, उसके लिए आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाओगे। यही आप बोलना चाहते हो। इज दिस अ गाय फॉर यू? इज दिस योर मैच? इज दिस योर आइडियल रिलेशनशिप? इज दिस योर फ्यूचर पार्टनर? वाओ मैन। अगर प्यार होती तो आपके साथ ही चीज़ें होती और आपके साथ ही ख़त्म होती। तो आप एक ऑप्शन हो, और इन चीज़ों को, रेड फ्लैग्स को, वो आप के साथ होने के बावजूद, लड़ाई होने के बावजूद किसी और के पास जाके होके आ रहा है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। कि आपकी बात हो चुकी है, इट्स ऑल सॉर्टेड, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। दिस इज़ नॉट नॉर्मल जब वो आपके साथ सो रहा हो, वो आपके साथ एंड अप नहीं कर रहा हो। दिस इज़ 2025, एवरीबडी वॉन्ट्स योर बॉडी। अगर वो प्यार कर रहा है इंसान आपको तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज पता है दैट इफ यू विल से दिस थिंग तो मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, आई विल से डायरेक्टली नो। देखो तब वो प्यार करता है कि नहीं। तो जब ये आपके पास माइंड में रहेगी ना, तभी आप समझ पाओगे। और इसीलिए मुझे बोलना पड़ा, हर लड़के को इसी निगाह से देखो। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर नहीं ये चीज़ देख रहे हो किसी इंसान में, तो आप तो पूरा ही देखे चले आ रहे हो, आप तो सो ही जा रहे हो। तो इससे अच्छा भैया यही देखो कि हर लड़का ऐसा ही है, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बच पाओगे ज़िंदगी में। मुझे लगता है आप ऐसे बच नहीं पाओगे बिकॉज यू आर नॉट दैट मैच्योर्ड। एक वो इंसान जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड फील करा रहा हो, नेवर बी विद दैट पर्सन। आप उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू ही मत करिए, और जब तक चीज़ें बहुत तरीके से, मैं बोलूँ कि श्योर ना हो, तब तक यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग टू हिम। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। इमोशनली चलो बाद में चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन एक बार आप किसी के साथ फिजिकल हो गए, वो चीज़ कभी नॉर्मल नहीं हो सकती है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मेरे ऐसा लड़का होगा, आप किसी को बोलोगे दैट आई स्लेप्ट विद दैट गाय, I was sleeping with him, I can't be okay. I'm not gonna be with you. I'm not gonna accept you as my partner. और जो एक्सेप्ट करेगा उसको बाहर भी कोई नहीं मिल रहा है, जिंदगी में कोई नहीं मिल रही है। तो जिसका कोई नहीं है उसकी आप बनेंगी। ठीक है, तो सोचो जिस इंसान के साथ कोई बैठना ही नहीं चाहता उसकी आप महबूबा बनेंगी। ऐसी महबूबा आप हैं एक लड़के की जिसको कोई देख ही नहीं रहा पलट के, बिकॉज उसकी कोई लाइफ में वैल्यू नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, आपका खुद का भी कोई वजूद नहीं है। इसीलिए आप उस इंसान के साथ एंड अप कर रही हैं और करेंगी अगर आप ऐसी हरकतें करती रहेंगी तो इफ़ यू वांट टू बी समवन्स princess, if you want to be someone's whole Disneyland, then you have to think a lot in a relationship. बस यही है। और ज़िंदगी में चीज़ें करिए। डिटैचमेंट अगर आपको करना है एक इंसान से तो एक्सेप्ट करिए दैट वट एवर हैपन, आई एम नॉट गोना टॉलरेट, आई एम नॉट गोना से ओके, आई एम नॉट गोना गिव यू एनी चांस मत दीजिए किसी भी इंसान को। देयर इज़ नेवर अ सेकेंड चांस। जबकि आपको किसी ने ट्रीट
किया हो गलत, जबकि आपको किसी ने चीट किया हो ज़िंदगी में, कभी भी उसका कोई सेकंड चांस नहीं होता, बिकॉज यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर लाइफ। आई एम सॉरी, यू कांट बी विद दैट पर्सन। तो आप वहाँ से हटिए, हो सकता है आप किसी और इंसान के साथ एंड करें जो आपकी वैल्यू करे ज़िंदगी में। और आप ऐसी लड़की नहीं है जिसको कोई भी डिजर्व कर सकता है। यू आर नॉट दैट गर्ल जिसको कोई भी आएगा और लेके चला जाएगा। आपको, आपके प्यार को, आपकी बॉडी को एक वही इंसान डिजर्व करता है जो आपसे प्यार करे, जो आपसे मोहब्बत करे, जो हर किसी के पास जाए, जो हर किसी का हो जाए, जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड फील कराए। यू कांट बी विद हिम, यू कांट बी इन अ रिलेशनशिप विद हिम। तो वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डिटैच हो जाओगे आप। बिकॉज आप अपनी वैल्यू से जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करोगे, बाउंड्रीज़ को आप अपनी वैल्यू करोगे, तो आप चाहोगे दूसरा भी मेरी बाउंड्रीज़ को वैल्यू करे। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तभी आप ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ रह पाओगे जो आपसे प्यार करेगा, और तभी आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है डिटैचमेंट को फॉलो करने में। डिटैच होने में किसी इंसान से कभी भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बिकॉज जो आपका है ही नहीं उसके लिए क्या रोना। आई होप कि आपको बातें समझ में आई हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।